मनवादी लोगों ने दिया है वो जाति के आधार पर हमारा शोषण करते हैं। इसके लिए तथागत गौतम बुद्ध ने आपको दम दिया था कि आप इस रास्ते पर चलिए और इस मार्ग को अपनाइए तो आपका कल्याण होगा। लेकिन हमने तथागत गौतम बुद्ध की बात को नहीं माना और उसी धर्म जाति में लिपटे रहे, जिसका कारण आज हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। साथियों, दूसरा दुख हमारे बीच में हमने अपने हाथों से पैदा किया है, वो कौन सा है? इस बात को भी आपको समझना होगा। वो दुख अपने हाथों से पैदा किया है, वो है वोट की शक्ति, जिससे आपको बाबा साहब ने दी, लेकिन उन मनवादी लोगों को आपने उस वोट की शक्ति से एमएलए और एमपी बना करके आपने अपने ऊपर अन्याय अत्याचार करने के लिए बेबस कर दिया। तो साथियों, बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था? हे मेरे नौजवान पढ़े लिखे साथियों, एक तो तुम शिक्षा हासिल करो और बुद्धि में किसी से कम ना रहो, दूसरा समाज में जाकर के समाज नेतृत्व करो और राजनीति अपने हाथों में लीजिए। लेकिन हमने बाबा साहब की बात को क्या माना? नहीं माना। अगर आज बाबा साहब की बात को मानते तो शायद आज हमारे ऊपर जो हमारी बहन को तमंचा दिखाने गया था, उसकी औकात नहीं थी, वो आज जेल के अंदर नहीं, जेल की सलाखों के अंदर होता और जिंदगी भर तक नहीं छूटता। वो है आपकी राजनीतिक शक्ति। लेकिन हमने नहीं माना, इसलिए हमारे ऊपर ये हो रहा है। वोट दो धारी तलवार है दोस्तों। तलवार में एक तरफ धार होती है, वोट में दो तरफ धार होती है। अगर इसको सही चलाओगे तो दुश्मन मरेगा और गलत इस्तेमाल कर दिया तो खुद मरोगे। तो हम अभी तक 75 साल की आजादी में हम उस वोट रूपी जो हमें अधिकार दिया था, उसको हम गलत इस्तेमाल करते रहे और गलत इस्तेमाल करके हम उन मनवादियों को, चंद मुट्ठी भर लोगों को सत्ता में बैठाते रहे, जिसका आज हम लोग कामयाब होते रहे हैं। साथियों, एक बात महापुरुषों ने कही थी, वे ही भगवान है, भगवान ही ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही सत्ता पे बैठा हुआ है और सत्ता रूपी हथियार से तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे भाइयों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है। तो पहले किसको मारना चाहिए, ये आप लोग पहले तय करें। अभी हमने अपनी लड़ाई को तय नहीं किया है, इसलिए हम लोग इधर उधर भागते हैं। जिस दिन तुम इस लड़ाई को तय कर लोगे कि हमारी लड़ाई क्या है, वह भी दो प्रकार का है, एक तो खुद के अंदर होता है, दूसरा दूसरे का होता है। तो पहले हमें अपने अंदर से भय को मारना होगा और वो ब्राह्मण खुद में खुद अपने आप मर जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को, नौजवान लोगों को बाबा साहब की बात को मानना होगा। बाबा साहब ने कहा था, 4-5 बातें कही थी, उन चीजों को मैं आपको बता देना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा था, ये मेरे दलित युवाओं, मेरा यह पैगाम है। क्या कहा था? ये मेरे दलित युवाओं, ये मेरा पैगाम है। एक तो वे शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम ना रहे, दूसरे है तो आराम में ना पढ़कर समाज नेतृत्व करें, तीसरे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभाले, समाज को जागृत कर संगठित कर सेवा करें। लेकिन साथियों, हम लोग कई में लग गए, फेसबुक और व्हाट्सएप में लग गए। हम कई में लग गए, नौजवान साथी चंद मुट्ठी भर छोटे छोटे 500-500 रुपए में पौए दारू में लग गए। हमारी जो जवानी का समय था वो हमने अपना कई में गुजारा, वो मोबाइल में देख करके। दूसरी बात बाबा साहब ने एक और कही थी, जब तक पूजा अर्चना से ध्यान हटाइए, ध्यान हटाकर अब राजनीति की डोर संभालिए। आपके उद्धार का यही एक मार्ग है। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी समाज जागृति और स्वाभिमान के बिना शक्तिशाली नहीं बन सकता। लेकिन हमने इनकी बात को भी नहीं माना।
हम कहते हैं, अभी सबने हाथ उठाया कि हम बाबा साहब की बात को मानते हैं। तो बाबा साहब तो ये कह गए थे, लेकिन क्या आप लोगों ने बाबा साहब की बात को माना? कितने लोगों ने माना बाबा साहब की बात को? नहीं माना। अगर मानते तो आज हमारे लोग संसद और विधायक होते और इनकी औकात दिखाने का काम करते कि देखो तुम्हारी औकात क्या है। हम 85% लोग भीख मांग रहे हैं और 15% लोग हमें भीख दे रहे हैं। अरे तुम इस देश के मालिक हो, इस देश के मालिक हो। समय का अभाव है, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ही समय में हमारे मुख्य अतिथि आने वाले हैं, तो 2-3 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। साथियों, 2 बातें आप लोग विशेष ध्यान रखना। बाबा साहब ने इनसे बचने के लिए कहा था, बाबा साहब ने इनसे बचने के लिए कहा था, लेकिन हम चुनाव के समय आते हैं तो उन्हीं बातों को भूल जाते हैं। कौन सी बात? दलित जाति यदि कांग्रेस में सम्मिलित हो जाए तो वह राजनीति कभी प्राप्त नहीं कर सकती। ये बाबा साहब अपने जीते जी अपनी बुक वॉल्यूम में कह के गए। क्या कह के गए? कि दलित जाति यदि कांग्रेस में सम्मिलित हो जाए तो वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है, यदि हम उसमें प्रेस करेंगे तो समुद्र में बूंदे गिरने के समान होगा। ये भी बात नहीं मानी। दूसरी बात कह गए, कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, उसमें रहकर आपका किसी प्रकार का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो हम कहते हैं बीजेपी ने अन्याय किया है तो कांग्रेस को जिता दो, और कांग्रेस ने अन्याय किया है तो बीजेपी को जिता दो। भाई कब तक ये खेल खेलते रहोगे? बाबा साहब की बात को मानो, बाबा साहब के चित्र को मान करके, फोटो को मान करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। 2 मिनट में अभी आप लोगों ने विकास यात्रा निकाली गांव गांव में, भारतीय जनता पार्टी ने अभी विकास यात्रा निकाली। उस बीच में आपके ऊपर फोकस डालना चाहूंगा। कौन सी विकास यात्रा निकाली? का भाजपा कांग्रेस की एक ही नीति, झूठे वादे और भ्रष्टाचार दमनकारी नीति। क्या है? उसने एक सर्वे कराया था मेरे मित्रों, आपको मैं बता दूं। प्लानिंग कमीशन हेड अर्जुन सिंह ने कहा अपनी रिपोर्ट में 12.5 करोड़ युवा बेरोजगार है जिसके पास कोई धंधा नहीं है। ये निकम्मो, आप विकास की बात कर रहे हो। एक तरफ तो आप कह रहे हो गांव गांव जाकर के सरकारी खर्चे से अपना प्रचार कर रहे हो कि हम इतना काम करा रहे हैं, दूसरे आपकी सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि 12.5 करोड़ लोग जो नौजवान युवा हैं जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, कोई धंधा नहीं है। कैसे निकम्मे लोग हो? अपनी एक तो अपनी औकात को बता रहे हो कि हम नालायक हैं, दूसरा शासन के पैसे कर रहे हैं खर्च। दूसरा सर्वे रिपोर्ट निकाला 91 लाख डोमेस्टिक वर्कर हैं। कितने? 91 लाख डोमेस्टिक वर्कर हैं जिनकी तनख्वाह उनके मालिक तय करते हैं। वो अगर 2000 रुपए भी देगा तो 2000 भी लेते हैं, क्योंकि उनको अपना पेट पालना है। अगर वो उनके साथ जो डोमेस्टिक वर्कर महिला हैं वो घर में रह रही है तो उनका शारीरिक शोषण भी करते हैं, मानसिक शोषण भी करते हैं। साथियों, ये बात रखना इनके बीच में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अभी वास्तविक जानकारी नहीं है। जय भीम के नारे लगाने से हमारा काम नहीं होगा, दुश्मन की चाल को भी हमें समझना पड़ेगा। एक तरफ हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि हम विकास निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ ये सर्वे करके दे रहे हैं कि हम कितने नालायक हैं। चौथा पॉइंट, 45 लाख बच्चे भीख मांगकर अल्प भोजन कर रहे हैं। कितने? 45 लाख। ये अपनी सर्वे में कह रहे हैं कि 45 लाख बच्चे भीख मांग करके अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए। 18 करोड़ लोग झुग्गी में रहते हैं, 15 करोड़ लोग, 15,000 स्कूल शासकीय जो बंद कर दिए गए। शासकीय ये है स्थिति इनकी।
अब आप खुद ही तय कर लीजिए। मैं आपसे गारंटी से चैलेंज से कह रहा हूं कि जो लोग सत्ता द्वारा सताए गए लोग, सत्ता द्वारा उपेक्षित लोग, सामान्य वर्ग द्वारा सताए गए लोग ही एकत्रित हो जाओ तो इनकी सरकार, इनकी जड़ हिल जाएगी। मैं उनसे नहीं कहना चाहता हूं कि जो सताए लगे लोग हैं, लेकिन जो ऐसे 56 करोड़ लोग हैं देश में, जो इनसे सरकार द्वारा अपेक्षित और मनमानी ताकतों द्वारा सताए गए लोग हैं, अगर ये इकट्ठे हो जाओ तो इनकी जड़ें पड़ जाएंगी, वो सरकार दिखेगी नहीं, कहां चली गई। साथियों, 4 लाइन कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा, समय कम है। मुझे आदेश हुआ है 2 लाइनें कहकर के अपनी बात बंद करूंगा। खुद को गिर बिखरने मत देना, खुद को बिखर। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।